जापान एक ऐसा देश जहां अनुशासन और कानून को दुनिया मिसाल मानती है। लेकिन सोचिए, अगर उसी देश में एक ऐसा संगठन मौजूद हो जिसके अपने ऑफिस हों, अपने नियम हों और लोग उन्हें खुलेआम पहचानते भी हों। सुनने में किसी फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन यह सच था। उन्हें कहा जाता था याकुजा। यह सिर्फ एक गैंग नहीं था, बल्कि जापान का वो अंधेरा सिस्टम था जो सालों तक सबकी नजरों के सामने रहकर भी खत्म नहीं हुआ। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान पूरी तरह टूट चुका था। देश में बेरोजगारी, डर और अफरा तफरी थी। इसी दौरान छोटे छोटे अपराधी समूह धीरे धीरे ताकतवर बनने लगे। कुछ लोग जुए का धंधा चलाते थे, कुछ सड़क के बिजनेस कंट्रोल करते थे। लेकिन समय के साथ ये सब मिलकर बन गए एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा। याकुजा की सबसे अलग बात थी उनकी वफादारी। यहां नेता और उसके लोगों का रिश्ता सिर्फ पैसों का नहीं था। अगर कोई गलती करता तो उसे अपनी छोटी उंगली काटकर माफी मांगनी पड़ती थी। इस सजा को कहा जाता था युबित्सुमे। उनके पूरे शरीर पर बने टैटू भी उनकी पहचान थे। ड्रैगन, टाइगर और समुराई जैसे डिजाइन सिर्फ दिखावे के लिए नहीं थे। हर टैटू एक कहानी बताता था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली घटना हुई 1995 में, जब जापान के कोबे शहर में भयानक भूकंप आया। पूरा शहर तबाह हो गया था। सरकारी मदद पहुंचने में समय लग रहा था, और तभी सड़कों पर सबसे पहले दिखाई दिए याकुजा। वो ट्रकों में खाना, पानी और दवाइयां लेकर लोगों की मदद करने लगे, बिना कैमरे, बिना किसी प्रचार के। यहीं से लोगों के मन में सवाल उठने लगा, क्या याकुजा सिर्फ अपराधी थे? लेकिन सरकार ये सब ज्यादा समय तक बर्दाश्त नहीं करने वाली थी। 1991 के बाद जापान ने एंटी याकुजा कानून लागू करना शुरू किया। उनके बैंक अकाउंट बंद किए गए, उनके बिजनेस रोके गए और लोगों को उनसे दूर रहने के लिए कहा गया। धीरे धीरे वो ताकत जो कभी पूरे जापान में फैली हुई थी, कम होने लगी। आज भी याकुजा पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं, लेकिन उनका वो पुराना डर, वो पुराना प्रभाव अब सिर्फ इतिहास बनता जा रहा है। ये थी कहानी याकुजा की, एक ऐसे संगठन की जो सिर्फ अपराध नहीं, बल्कि जापान के छिपे हुए सिस्टम का हिस्सा बन चुका था।